गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की हिंदी। हमारा पाठ है 15। आगे पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम था प्यार की नींव। तो इसके आगे हम पाठ पढ़ेंगे और हमारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह न आगे बढ़ा था न पीछे हटा था, मूर्ति की भांति खड़ा था। उसे इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक ना देख सके। वे बोल पड़े, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? मौलवी साहब उठकर बैठ गए। बोले, बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुम्हें रोकूं या कुछ भी कहूं तो अल्लाह मुझे देवसस में भी जगह ना दे। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। गिरधारी और उनके दोनों संगी सन्न खड़े थे। गिरधारी सोचता था धरती फट जाए तो वह उसके नीचे दब जाए। हाय राम, उसने क्या किया? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वह मर क्यों नहीं गया? उसे भयंकर अपराध के बदले इस देवता के मुँह से प्यार की वाणी निकल रही है। हाय, वह कैसा नीच है, कैसा पापी है। मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा, गिरधारी, मुझे वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेलते थे और मैंने तुम्हें अपना करीम मनाकर पढ़ाया था। लेकिन बेटा सच कहता हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। बेटा तुम मेरे प्यारे हो और वैसा मानकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सदा आशीष ही निकलेगा। दूध की चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा, मानो कोई फरिश्ता बैठा हो। गिरधारी ने हाथ की चीज उठाकर एक ओर फेंक दी और आगे बढ़कर मौलवी साहब के पैर के पास बैठ गया। पंचम और लीला भी चारपाई के पास आकर बैठ गए। मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि चरणों के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति प्रेम से व्यवहार करता है तो किसी को भी शत्रु भी हमारा मित्र हो जाता है, यदि हमारा उसके प्रति प्रेम है तो। अब है आपके सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रहमतुल्लाह खां के इकलौते पुत्र का नाम क्या था? करीम। मौलवी साहब की बोली थी मीठी। मौलवी साहब से जाने के लिए किसने कहा? करीम ने कहा, देव ने कहा। किसका चेहरा चमक उठा? मौलवी साहब का। रहमतुल्लाह खां के पुत्र का नाम सलीम था। असत्य है। गिरधारी, पंचम, लीला मौलवी साहब के चरणों के पास बैठ गए। ये आपका सत्य है। इसमें मिस हो गया है, असत्य लिखा है। इसमें आपको सत्य कर लेना है। नोट लगा लीजिए सभी ध्यान से। इसमें नोट जी दूसरा नंबर का है जो आपका टिक लग रही है खा नंबर का, इसमें आपका सत्य आएगा, असत्य नहीं आएगा। गलती हो गई, उसमें असत्य लिखा गया। रहमतुल्लाह खां का पुत्र जीवित था, ये तो असत्य ही है। गिरधारी मौलवी साहब का शिष्य था, ये भी सत्य है। देव ने मौलवी साहब से क्या मिन्नतें की? देव ने मौलवी साहब से अपने घर से जाने के लिए बहुत मिन्नतें की। गिरधारी मूर्ति की भांति क्यों खड़ा था? मौलवी साहब को देखकर वह वहीं खड़ा रहा। वह न आगे बढ़ा और न पीछे हटा, मूर्ति की भांति वहाँ पर खड़ा रहा, एक ही जगह। मौलवी साहब के कथन का तीनों पर क्या प्रभाव पड़ा? मौलवी साहब के कथन का तीनों पर यह प्रभाव पड़ा कि हमें हमेशा एक दूसरे की ही मदद करना चाहिए। ब्लॉम शब्द आपको लिखना है, दो पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। सड़क का पथ, रास्ता, बेटा का पुत्र और सुता, दुश्मन का शत्रु और बैरी, रात का रजनी और निशा, धरती का भू और धरा।
अब आपको वाक्य बनाना है, वाक्य का प्रयोग करना है। तो संगीत। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीक हुआ मानो संगीत की ध्वनि पास हो गई हो। फरिश्ता। मौलवी साहब उसे इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं। चारपाई। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ता चला आ रहा है। कर्तव्य। हमने तुम्हें बचाकर अपना कर्तव्य पूरा किया। गदर। अचानक देश में गदर की आग भड़क उठी। अब आपका पाठ कंप्लीट होता है। इस पाठ को आपको करना है और ध्यान रखिए सभी बच्चे, आपके जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, तो जो आपको मोस्ट प्रश्न है इसमें से 3, उनके ही आंसर इसमें लिखे हुए हैं। धन्यवाद।